जब से आशीष और स्वाति की शादी हुई थी, वो रोजाना ही आशीष को टिफिन में तरह तरह का टेस्टी टेस्टी खाना पैक करके देती थी। आशीष भी अपने फ्रेंड सर्कल में जब लंच खोलता तो सब उसके टिफिन की बहुत तारीफ करते। यार तेरे तो मजे हैं आशीष, है? भाभी तुझे रोजाना नई नई डिशेस बनाकर टिफिन में पैक करके दे देती है। एक हम है यार, रोजाना वही तोरी घिया टिंडे की सब्जी। वैसे आज तेरे टिफिन में क्या है? आज तो अभी टिफिन खोला नहीं है, देखता हूँ। अरे यार बढ़िया ही टिफिन पैक किया होगा भाभी ने, ला हमें दे, हम देखते। ला। आशीष के दोस्त उसका टिफिन अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। अरे वाह, भरवा भिंडी और मलाई कोफ्ता, साथ में चटनी और सलाद भी। अरे यार, और ये मीठे में भी कुछ है यार। अरे गुलाब जामुन, भाई इसे कहते हैं यार टिफिन। आशीष के सभी दोस्त ऐसे ही थे, हंसी मजाक करने वाले और खूब मेल मिलाप से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खाने पीने वाले, जैसा कि अक्सर होता है। सबने एक साथ अपने टिफिन खोल लिए और लंच करने लगे। तभी आशीष के मोबाइल पर स्वाति का मैसेज आता है, जिसमें वो आज के टिफिन के बारे में पूछ रही थी। आशीष भी प्यारा सा इमोजी बना देता है। स्वाति और आशीष के बीच बहुत प्यार था। दोनों की 6 महीने पहले ही लव मैरिज हुई थी। घर में भी सब स्वाति को बहुत प्यार करते थे। स्वाति ने शादी के बाद सबके दिलों में अपनी एक अलग जगह बना ली थी। आज तुमने राजमा चावल बहुत ही अच्छे बनाए थे बहू, तुम्हारे हाथों में खाना बनाने की अद्भुत कला है। ये बात तो मैं भी कहूंगा स्वाति, तुम नहीं जानती हो तुम्हारे टिफिन की मेरे ऑफिस में सारे फ्रेंड्स बहुत तारीफ करते हैं। सचमुच तुम खाना बहुत टेस्टी बनाती हो। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू माँ जी। बस तुम दोनों के बीच ऐसे ही प्यार हमेशा बना रहे। मैं तो भगवान से यही मांगती हूँ, मेरे बच्चों को किसी की नजर ना लगे। आशीष बेटा, मुझे वापस लौटने में 1 महीना लगेगा, तुम दोनों पीछे से सब संभाल लोगे ना? हाँ माँ, आप यहाँ की चिंता मत करो, आप आराम से मौसी जी के घर पर रहो। इस समय उन्हें आपकी ज्यादा जरूरत है। वैसे उनके घुटनों का ऑपरेशन कब है? परसों का बता रही थी, डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दिया है, इसलिए तो कल जा रही हूँ। स्वाति आ गई है तो मुझे यहाँ की भी चिंता नहीं रहती, वरना मेरा भी जाना कहाँ ही हो पाता। अगले दिन आशीष की मम्मी 1 महीने के लिए अपनी बहन के घर रहने चली जाती है। एक दिन रोजाना की तरह ही आशीष ने ऑफिस में अपना टिफिन खोला ही था कि तभी एक लड़की ने अचानक आकर उसे चौंका दिया। हाय आशीष, कैसे हो? चौंका दिया ना मैंने? टीना, तुम और यहाँ मेरे ऑफिस में? मेरी यहाँ जॉब लग गई है। मुझे पता था कि तुम यहाँ काम करते हो, इसलिए तुम्हारा पीछा करते करते मैं भी यहाँ आ गई। तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी नहीं गई। वैसे सच कहूं तो तुम्हें अचानक इतने समय बाद देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आओ बैठो ना, मैं बस लंच करने ही लगा था। टिफिन देखकर भूख तो मुझे भी लगाई है। वैसे क्या लाए हो टिफिन में? अरे मैडम, आशीष के टिफिन के बारे में तो कुछ मत पूछिए। जब से आशीष की शादी हुई है तब से सबसे बढ़िया टिफिन आशीष ही लेकर आता है। तुमने शादी कर ली आशीष? खैर, दिखाओ तुम्हारी टिफिन में क्या टेस्टी खाना है, मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ। हाँ, ये लो। आशीष की शादी की बात सुनते ही टीना जल भुन जाती है। हाँ, स्वाति बहुत अच्छी है। उसके हाथ का खाना खाकर ही तुम्हें पता चल गया होगा कि वो मुझे कितना प्यार करती है। मेरी बहुत केयर करती है वो। मैं सचमुच बहुत लकी हूँ जो मुझे स्वाति जैसी वाइफ मिली। चलो, अब तो मेरी जॉब लग गई है, कभी तुम्हारे घर चलूंगी तो स्वाति से जरूर मिलूंगी। टीना आशीष को काफी सालों से प्यार करती थी, पर पिछले 4 साल से वो अपने घर दूसरे शहर में वापस चली गई थी। अब 4 साल बाद वापस आई थी। आशीष और स्वाति की मुलाकात भी 2 साल पहले ही हुई थी। टीना को आशीष का अपनी वाइफ की तारीफ करना पसंद नहीं आ रहा था। वो अभी भी आशीष को मन ही मन प्यार करती थी। वो चाहती थी कि आशीष स्वाति को छोड़कर उससे शादी कर ले, इसीलिए वो एक प्लान बनाती है। आशीष टीना को स्वाति से मिलवा चुका था। एक दिन आशीष जब ऑफिस में था तो टीना ऑफिस से जल्दी निकल गई और सीधा आशीष के घर पहुंची। टीना, तुम आओ ना। हाँ स्वाति, मुझे आना पड़ा। वो क्या है ना, मैं थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष के बारे में जानती हूँ, इसलिए मैं फेस रीडिंग भी कर लेती हूँ। पिछली बार जब आशीष ने मुझे तुमसे मिलवाया था तो मैंने तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया था। स्वाति, आने वाले 15 दिनों के बाद तुम्हारे और आशीष के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है, और मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि वो झगड़ा तुम दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, क्योंकि वो लड़ाई की बात तलाक तक पहुंच जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आशीष जी से बहुत प्यार करती हूँ। कोई तो उपाय होगा जो इस अनहोनी को रोक दे। हाँ, मेरे पास एक उपाय है। अगले 15 दिनों तक तुम्हें आशीष को रोज टिफिन में पालक पनीर की सब्जी देनी होगी, उसके अलावा कोई सब्जी नहीं दोगी। अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारे और आशीष के रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें ये उपाय किसी भी कीमत पर पूरा करना है।
भले ही कोई मना क्यों ना करे, कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो जाए, जीवन भर अलग होने से अच्छा है कुछ दिनों की लड़ाई हो जाना। और हाँ, याद रहे, मैंने तुम्हें ये सब बताया, ये बात तुम किसी से मत कहना, वरना तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। टीना ने स्वाति को बुरी तरह से डरा दिया था। टीना की ट्रिक काम कर गई और अगले दिन से स्वाति ने आशीष को टिफिन में रोजाना पालक पनीर पैक करके देना शुरू कर दिया। 1-2 दिन तक तो आशीष ने जब ऑफिस में टिफिन खोला तो सबने बहुत तारीफ की, पर धीरे धीरे जब रोजाना ही टिफिन में पालक पनीर निकलने लगा तो आशीष भी हैरान रह गया। अब तो दोस्त भी मजाक उड़ाने लगे। ओ यार, क्या बात है यार आशीष, पालक का खेत खरीद लिया है क्या भाई? क्या है ना, भाभी जी तो रोजाना ही टिफिन में पालक पनीर की सब्जी देने लगी है। अरे पालक के खेत के साथ साथ मुझे तो लगता है आशीष ने पनीर की दुकान भी खरीद ली है भाई, तभी तो रोजाना पालक पनीर बनता है। वरना भाभी जी तो तरह तरह की सब्जियां टिफिन में पैक करके दे देती थी। आशीष, इन सबको बोलने दो, पर स्वाति की यह हरकत मुझे भी अच्छी नहीं लग रही है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। उस दिन आशीष ने अपने ऑफिस के दोस्तों की बात का सारा गुस्सा स्वाति पर निकाल दिया। तुम्हें क्या हो गया स्वाति, ये तुम रोज रोज टिफिन में पालक पनीर क्यों देने लगी हो? तुम कुछ और क्यों नहीं बनाती? ये सब क्या चल रहा है? वो ऐसे ही बस, और कोई सब्जी बनाने का मन ही नहीं करता। आजकल पालक अच्छी आई हुई है ना, तो मैंने सोचा। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो, मुझे तो लग रहा है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे कल दूसरी सब्जी बनाकर देना, वरना मैं दोपहर का खाना नहीं खाऊंगा। अगले दिन आशीष ने सोचा कि शायद स्वाति आज टिफिन में कुछ नया देगी, पर जैसे ही आशीष ने टिफिन खोला फिर से वही पालक पनीर उसने टिफिन में देखा। अब तो आशीष का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जल्दी से टिफिन बंद किया और बैग में छुपा कर रख दिया। दोस्तों को उसने बहाना कर दिया कि वो आज टिफिन नहीं लाया है क्योंकि स्वाति की तबीयत ठीक नहीं है। रोजाना ही स्वाति टिफिन में पालक पनीर देने लगी तो आशीष ने दोपहर में टिफिन खोलना बंद कर दिया। रात को जब स्वाति टिफिन देखती तो खाना वैसे का वैसा ही दिखता। एक दिन स्वाति की सास जब फोन पर बात कर रही थी तो स्वाति के मुंह से बात निकल ही गई। स्वाति की सास समझ गई कि ये सब टीना का प्लान है। वक्त रहते अपनी बहू और बेटे के रिश्ते को बचाने के लिए सास को वापस घर आना ही पड़ा। स्वाति की सास ने स्वाति से फोन करवाकर बहाने से टीना को घर पर बुलवाया। उस समय आशीष भी घर पर था। स्वाति ने सास के जोर देने पर टीना वाली बात आशीष को बता दी। अब जब आशीष को बात पता चली तो वो टीना की तरफ गुस्से में देखने लगा। तू मेरे से पूछ रहा था ना कि मैं 1 महीने के लिए गई थी तो इतनी जल्दी वापस क्यों आई हूँ? इस बदतमीज लड़की की वजह से। आशीष बेटा, ये टीना चाहती है कि तुम दोनों अलग हो जाओ ताकि ये तुम्हारी जिंदगी में फिर से लौट आए, और मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। टीना, तुम्हें क्या लगा था कि तुम फिर से मेरी जिंदगी में वापस लौटोगी और मैं अपनी पत्नी से रिश्ता तोड़ दूंगा? कभी नहीं। स्वाति और मैं एक दूसरे के जीवन साथी हैं और ये रिश्ता जन्म जन्म का है। इस जैसी गवार लड़की के लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो? मेरे घर से निकल जाओ और आज के बाद मेरे से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। टीना, यहाँ से चली जाओ और मेरे पति से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टीना गुस्से में पैर पटकते हुए चली जाती है। स्वाति और आशीष का रिश्ता फिर से ठीक हो जाता है। अगले दिन जब आशीष टिफिन खोलता है तो दोस्त वही पहले की तरह टिफिन पर टूट पड़ते हैं। आज आशीष के चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी। टीना ने वो नौकरी छोड़ दी। शायद आशीष के लिए ये आज की सबसे ताजा और अच्छी खबर थी।